हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छी होगी। विनीत खत्री दिस साइड। एंड आज का ये वीडियो नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत खास है। देखो यार, क्लास 11 हमारा जैसा भी गया, लेकिन हमारी विल पावर बार बार फेल होती जा रही है ना। कोई भी मोटिवेशन वीडियो काम ही नहीं कर रहा है। इतने अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे रोड मैप्स देखते हैं, प्लान देखते हैं, लेकिन फिर से या तो अप्लाई नहीं कर पाते या कुछ दिन अप्लाई करने के बाद फिर से गिर जाते हैं। उसके अलावा हमारी बैड हैबिट्स कैसे हमें बार बार गिराती रहती है ना। उस कारण हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और अब क्लास 11 खराब ही हो गया तो अब डर है कि बैकलॉग कैसे कवर होगा, क्लास 12 कैसे मैनेज होगा, बोर्ड्स भी हैं, इतना कुछ कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग। और उसके अलावा पेरेंट्स की टेंशन, उनको क्या जवाब दूंगा, फ्यूचर की इतनी सारी टेंशन, प्लस पास्ट के रिग्रेट्स कि भाई 10th क्लास में 9th में तो मैं बहुत अच्छा था, मैं टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था, पेरेंट्स के लिए इतना प्यारा था उनका, और आज उनकी एक्सपेक्टेशंस में मैं क्या हूँ। उस कारण मैं खुद को और भी कोसता रहता हूँ। तो यहीं पे हमें आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले ये पहचानना है कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, हमारा ट्रैप क्या है, क्यों कोई वीडियो काम नहीं कर रहा हमारे लिए, कहाँ क्यों हमारी विल पावर जो है, निश्चय जो है, वो क्षमता हमारी इतनी कमजोर कैसे हो गई है, क्या रीजन है उसका, और क्या उसका कोई सोल्यूशन है, क्या उससे हम निकल सकते हैं आगे। तो वीडियो के दो ही हिस्से हैं, इस सेशन के दो ही हिस्से हैं। पहले, जो ट्रैप में हम फंसे हुए हैं ना, जो हमारे अंदर ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है पुरानी चीजों का, बार बार गिरने का, उससे हम कैसे निकले, क्या प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा, निकलने के सोल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ये जो ट्रैप है, ये किस वजह से हो रहा है। तो देखो, ट्रैप इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हमेशा ना पास्ट में और फ्यूचर में फंसे हुए हैं। हमारा माइंड हर समय सोचता रहता है कुछ ना कुछ, या तो पास्ट के बारे में रिग्रेट होता है किसी ना किसी बात का, बहुत सारे तरह तरह के ट्रोमास भी हो सकते हैं, गलतियां भी हो सकती हैं खुद की, या फ्यूचर की टेंशन होती है, रिजल्ट की टेंशन, एग्जाम की टेंशन, करियर कैसा होगा उसकी टेंशन, और ना जाने क्या क्या। इस कारण माइंड जब हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ऑसिलेट करता रहता है, तो प्रेजेंट में, यानी अभी जो चल रहा है उस पर उसका ध्यान होता नहीं है भाई। अगर अभी पे ध्यान नहीं होगा तो उस कारण हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे, हमेशा पास्ट और फ्यूचर के भार के तले दबे रहेंगे और हम एक्शंस ले ही नहीं पाएंगे भाई। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत ज्यादा कंटेंट हमारा पास्ट और फ्यूचर का इकट्ठा हो रखा है। चलो पहले इसी के सोल्यूशन की बात करते हैं कि ये जो पास्ट और फ्यूचर की इतनी टेंशन होती है, इसका क्या कोई सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन है, देखो, ये एनर्जी का इम्बैलेंस हो रखा होता है। हमारी हैबिट क्या होती है, हमारी हैबिट होती है कि कोई भी थॉट आता है तो हम उसको अटेंशन देने की हैबिट हो गई है, हम उसको भाव देते हैं, यानी हम उसके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोई भी थॉट आया, अच्छा आया तो उसमें काफी खुश हो जाते हैं, कोई भी थॉट नेगेटिव आया तो नेगेटिव सोचते रहते हैं, यानी थॉट्स में हम खुद को अटैच कर लेते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम समझना सभी के सभी। अब इस कारण क्या होता है, सारा दिन हमारे इमोशनल अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं। हर समय डेटा को हम प्रोसेस ही करते रहते हैं और उसी में घुसे रहते हैं। इस कारण हम बहुत ही सफोकेटिंग फील करते हैं और हम बहुत ही ब्रेन फैटिक हो जाता है। हमारा ब्रेन जो होता है, ये क्यू मशीन है, जिसमें क्यूज मिलते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, और उससे मशीन ऑटोमेटिक चलती रहती है। लेकिन असल में हम ये थॉट्स नहीं है, हम थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं। तो थॉट्स को कंट्रोल करने का पहला तरीका जो होता है, वो होता है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। हमें ये ट्रेनिंग बचपन से मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत जगह मिलती नहीं है, कि ब्रेथ का और माइंड का बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन होता है। ब्रेथ जितनी शैलो होती है, मान लो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस लेने से हम में एंग्जाइटी बढ़ेगी, माइंड क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन वहीं पे ऐसे जानवर भी जो होते हैं जिनकी ब्रीदिंग डीप होती है, जैसे कि कछुआ वगैरह, तो वहां पे उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग क्या है, डीप है, और वो उनका माइंड शांत होता है। सेम विद जो हमारे जैसे लोग हैं, अगर वो उनकी ब्रीदिंग शैलो रहेगी, जल्दी जल्दी करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो परेशान रहेंगे, थॉट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम आएगी, बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और लाइफ में इमोशंस जो है वो बैलेंस बिल्कुल नहीं रहेगी। तो पहली चीज आपको अपने जीवन में जो लेके आना है, वो लेके आना है प्राणायाम। प्राणायाम में प्राइमरीली ब्रीदिंग के रिदम्स यूज किए जाते हैं, और रिथमिक ब्रीदिंग से हमारी ब्रीदिंग थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है। यानी ब्रीदिंग ऐसी रैंडम नहीं करोगे, फिर आप फिर ब्रीदिंग के अंदर
आपका एक फोकस आ जाएगा, एक शांति से ब्रीदिंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग महसूस हो, एक तो उस समय आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आराम से सांस लेनी है, होल्ड करनी है और फिर छोड़नी है। ठीक है, ये मेथड आपको काम करेगा। बीच में कभी भी आपको एंग्जाइटी टेंशन हो रही है, 5 मिनट में ही, बल्कि इनफैक्ट 5 सांस भी ले लोगे ना, ऐसी एकदम से रिलैक्स महसूस करोगे। लेकिन प्राणायाम जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये इनके वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बाबा रामदेव के वीडियोस मिल जाएंगे। आप 5-5 मिनट के लिए भी सुबह सुबह कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ सारा दिन आपका एक्टिव आएगा। प्राण क्या होते हैं? प्राण आपकी ये लाइफ फोर्स होती है, जो एनर्जी जिससे सब चल रहा है। प्रॉब्लम हमारी एनर्जी जो होती है ना, वो डिसबैलेंस हो गई है। उसको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम पूरा दिन हमें बैलेंस्ड रखेगा जब हम ये करेंगे। और प्राणायाम में ब्रीदिंग का लिंक होता है, तो ब्रीदिंग का माइंड से लिंक होता है। तो ये सब तो आपको ढंग से समझ में आ गया है कि एक तो हमें प्राणायाम करना है। दूसरा, नाम जप भी बहुत अमेजिंग तरीका होता है जिससे हम इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जैसे जब भी थॉट्स आए, खासतौर पे थॉट्स का बवंडर चल रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम ये है कि हम में सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होता। मतलब हम थॉट्स नहीं है, हम थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं। तो हम न्यूट्रल वे से थॉट्स को बस जाते हुए देखें। जैसे मूवी होती है ना, मूवी पे स्क्रीन पे कुछ कुछ चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसमें हम घुस थोड़ी ना जाते हैं, है ना। सिमिलरली जब थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि बस जा रहे हैं, जा रहे हैं, और जाने वाले को क्या करते हैं? बाय बाय करते हैं। यानी ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जो टेक्निक है, ये आपके अंदर अपने आप आ जाना चाहिए, जिसमें आप न्यूट्रल वे से विदाउट एनी इमोशनल रिएक्शन थॉट्स को बस जाते हुए देख रहे हो कि जा भाई जा, जी ले सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले। तो इससे क्या होगा? थॉट्स को पावर देना बंद कर दोगे, अटेंशन देना बंद कर दोगे। अटेंशन का मतलब है इन्वॉल्वमेंट होना, इन्वॉल्व नहीं हो रही इमोशनली, तो वो क्या होगा? वो डिलीशन शुरू हो जाएगा आपका। प्लस साथ में अगर तुम नाम जप करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो नाम जप करते करते भी ये डिलीशन प्रोसेस बढ़ जाता है। यानी पुराना पास्ट के ट्रोमास, फ्यूचर की टेंशन, सब कुछ हट जाता है विद द नाम जप। तो जो आपको सूट करे, प्राणायाम सूट करे, नाम जप करे, दोनों करे, ये मैं मल्टीपल अस्त्र शस्त्र बता रहा हूं आपको, जिससे ट्रैप से हम निकल पाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या? दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारा एनर्जी का भयंकर लीकेज होता है, क्योंकि हमने सेंसेस को खुला छोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इंद्रिय निग्रह के बारे में कहा है, यानी सेंसेस का जो एक्सपोजर है उसको कंट्रोल करने। हम लेकिन सेंसेस को, एक्सपोजर को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करते आज के टाइम। जो मन किया वो खा लेते हैं, जिसने कैसे बनाया। क्योंकि देखो, जो भोजन बनाता है उसके भाव हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, फ्रीक्वेंसी की तरह है ना। जस्ट इमेजिन वो भोजन बना रहा है, और वो भोजन बनाते बनाते फॉर एग्जाम्पल बहुत ही गलत विचार है उसके दिमाग में, वॉयलेंट विचार है, और मान लीजिए वो भोजन आपने पा लिया, तो उसका कुछ परसेंटेज तो आप में भी जाएगा ना। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें सोच समझ के भोजन करना चाहिए। अगर हमारा जो फूड है, मान लीजिए वो तामसिक है, तो वो भारी होता है। भारी होता है तो स्टमक में तो प्रॉब्लम करता ही है, प्लस साथ में स्टमक में सेरोटोनिन बनने में प्रॉब्लम करता है। सेरोटोनिन हमारे क्या होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, वो अगर हमारे अंदर नहीं बनेंगे तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे। अच्छा फील नहीं करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। प्लस सेंसेस को जब हम ओवर स्टिमुलेट होने देते हैं, मतलब हमारी सेंसेस लगातार स्टिमुलेट हो रही है, हम रील्स देख रहे हैं आधा घंटा, को क्या फर्क पड़ता है? चलो मोटिवेशन ही देख रहे हो, पर आधा घंटा देख रहे हो, वो देखते 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 हमारा डोपामीन बेसलाइन रीसेट हो जाता है। मतलब अब वही कार्य करने में, यानी नॉर्मल पढ़ाई करने में हमारा मन ही नहीं लगेगा। हमें प्लेजर के लिए, मन लगाने के लिए और ज्यादा कुछ एक्साइटिंग चाहिए। तो हमारा क्यों किसी चीज में मन नहीं लगता? क्योंकि सेंसरी ओवरलोड हो गया है। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों पे संयम करना है, इंद्रिय निग्रह करना है। अगर इंद्रियों में, सेंसेस में विक्षेप रहेगा, हर समय इधर उधर भागती रहेंगी, तो कभी भी माइंड पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो माइंड कंट्रोल अपने आप आ जाता है अगर आप एनर्जी को सही से मैनेज करो। आज ही पहचानो कि आपकी एनर्जी कहां कहां ड्रेन हो रही है। अगर तुमने एनर्जी को ड्रेन होने से रोक लिया, एक्सपोजर को कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया, तो आपका खुद पे कंट्रोल अपने आप आ जाएगा यार। माइंड कंट्रोल अपने आप आना शुरू हो जाएगा, और फिर जो भी आप प्लान करोगे वो एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो पहली चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि नीट 2027 में अगर तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले ये बेसलाइन ठीक करनी है
इससे तुम ओवरऑल अच्छा फील करोगे। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में ज्यादा नहीं घुसना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लानिंग बनाते हैं, क्यों तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती? क्योंकि बहुत सारे उनमें से टॉपर्स हैं। टॉपर्स का माइंडसेट ऑल टुगेदर अलग रहा होता है भैया, उन्हें 11th क्लास वेस्ट थोड़ी करी होती है, ज्यादातर ने, किसी किसी को छोड़ के। तो वो जो प्लानिंग है, जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए वर्क करे, क्योंकि तुम्हारा 11th क्लास अलग तरीके के गए, तुम्हारे चैप्टर्स जो बैकलॉग में रहे वो अलग तरीके के रहे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैकलॉग कवर करने के लिए सबसे पहले सारा मॉड्यूल, सारा शीट, सारा डीपीपी कवर नहीं करना। क्लास 12th में कुछ चैप्टर समझने के लिए क्लास 11 के कुछ चैप्टर जरूरी होते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा या जीओसी आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, तो तुम्हें क्लास 12th समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स में अगर तुम ग्रेविटेशन ठीक से नहीं किया, तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक से समझ नहीं आएगा। यानी बैकलॉग में सारे चैप्टर हमें पहले कवर करने भी नहीं भाई, हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लें हर सब्जेक्ट में, जिससे तुम्हें 12वीं क्लास ठीक से समझ आए, ताकि अभी वाला चैप्टर समझ तो आए। अब उसको भी तू कितना करेगा, उसको भी उस चैप्टर को बैकलॉग कवर करने के लिए सारा मत कर, सिर्फ थ्योरी करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, बहुत है भाई। और बहुत डेप्थ में मत जा, जितना अभी हो जाए, चाहे मान लो नीट का लेवल आजकल थोड़ा बेटर आ रहा है, फिर भी जितना तेरे से हो जाए उतना कर ले, ताकि तेरे को अभी वाले चैप्टर समझ में आ जाए, ताकि तेरा क्लास 12 अच्छे से जाए। बस तेरा फोकस इतने पे होना चाहिए। अब ये काम तो आसान है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग पे इतना लोड डाल देते हैं, और इतने सारे चैप्टर खराब हो गए, अब कैसे होगा, क्या मेरी एक साल में अंडर 500 रैंक आ जाएगी क्या? अरे भाई, तू सोचता रह जाएगा तो कुछ नहीं आएगी, और करना शुरू करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज से करना शुरू कर, ठीक है? अपने दिनचर्या को, रूटीन को गेमिफाई कर, छोटे छोटे माइक्रो टास्क कर। समझ रहे हो? यानी जैसे ही मत सोचे, ज्यादा प्लानिंग करे, उसकी बजाय कुछ करना शुरू कर दो। 15 मिनट रिवीजन कर लिया, 15 मिनट प्रैक्टिस कर लिया, 15 मिनट लिख लिख कर देख लिया, अपने आप तेरा वर्क मोड एक्टिवेट हो जाएगा। यानी स्टडी मोड तेरा तेरे मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। स्टडी मोड को तुझे एक्टिवेट करने का तरीका है सीधा सीधा काम में इन्वॉल्व हो जाना, और ब्रेन को मूर्ख बनाना कि बस 10 मिनट कर लेता हूँ, 5 मिनट कर लेता हूँ। वो बोलेगा भी मूड नहीं है, कर ले। 10 मिनट के बाद ही तेरा मूड धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, अपने आप फ्लो बन जाएगा। समझ रहा है? तो यहां पे रूटीन का बहुत बड़ा रोल है ना? रूटीन से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जो एनर्जी लीकेज तेरी होती है सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन से और पास्ट और फ्यूचर में घुसे रहने से, इसका तो सोर्स हमने बता दिया। लेकिन होता क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अकेले लंबे समय तक इसको करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने क्या की, इंडिया की स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए एक कम्युनिटी बनाई है, टेलीग्राम कम्युनिटी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, जिसका नाम है संजीवनी कम्युनिटी। उसमें हम सब लगातार आपको टिप्स वगैरह देते रहते हैं, जिससे आपको लगातार मोटिवेशन रहता है, अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, इनर वाला, जिसमें प्राइमरीली फोकस किया जाता है कि आपकी एनर्जी लीकेज जो है वो प्रिवेंट हो जाए। तो उसका हिस्सा आप सभी बन जाना। संजीवनी कम्युनिटी टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट भी पिन किया हुआ है। तो सभी के सभी उसका हिस्सा, फ्यूचर डॉक्टर्स बन जाइएगा, ठीक है? अब अगली चीज ध्यान देनी है तेरे को, रूटीन पे। देख, रूटीन ना ऐसा करना है जिसमें सुबह तुझे सही समय पे उठना है। प्राइमरीली 5 बजे उठने की आदत डाल, ठीक है? 5 बजे अगर उठेगा ना, तो सुबह 1 घंटा तू खुद को दे सकता है आराम से। खुद को देने का मतलब यह है, इस समय तू प्राणायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, योग आसन कर सकता है, थोड़ा मेडिटेशन या नाम जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है जितना कर सके। इन सब चीजों से तू सारा दिन के लिए अपने अंदर एनर्जी जो है ना वो तैयार कर लेगा। सारा दिन तुझ में क्षमता आ जाएगी फाइट करने की, तेरी प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। तो पहले 1 घंटे यार खुद को जागृत करना। अब उसके बाद 6 बजे, पहले 1 घंटे या 2 घंटे डिपेंडिंग ऑन तेरा स्कूल जाता है, क्या करता है, या कोचिंग जाता है, ये अब 1 से 2 घंटे तू वो पोर्शन को चुन जो तेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है। जो मेडिकोज होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्मली फिजिक्स में आती है, या बॉटनी में आ जाती है, या फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाती है। तुम्हारी इनमें से जो भी दिक्कत है, ये माइंडसेट को दिमाग से निकाल दे। इस माइंडसेट को दिमाग से निकाल दे कि मेरा ये खराब है। उस माइंडसेट को तुझे ब्रेक करना है सबसे पहले। तो सुबह सुबह जो तेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है, उसी को अगर तूने पढ़ लिया, वही स्टडी स्लॉट तूने अगर कंप्लीट कर लिया, तो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। यानी सुबह का अगर तूने पहले 3 घंटे 4 घंटे को ग्रैस्प करके जीत लिया ना, तो पूरा दिन तूने जीत लिया, ये मान ले, ठीक है? और दूसरा, एक और प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि जब हम लगातार इतने समय से लगातार गिर रहे होते हैं ना,
पुरानी हैबिट्स में, थॉट्स में, हर चीज में, तो हम खुद को ही बेकार समझने लग जाते हैं। यानी खुद की आइडेंटिटी में हम खुद को ही मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं। भाई अगर तूने खुद को ही कमजोर मान लिया ना, और खुद को ही खराब मान लिया, और खुद में ही टैलेंट नहीं माना, तो तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई नहीं सुधार सकता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि खुद ही से खुद ही का उद्धार कर। यानी तू ही खुद को गिराता है, तू ही खुद को गिराता है, तू ही खुद को उठाता है। तो खुद को उठा भाई, ये वक्त है जागने का, उठने का और खुद को उठाने का। समझ रहा है? तो खुद की शक्ति को पहचान। तू भगवान का अंश है, तुझ में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है यार। लेकिन होता क्या है, बस हम मन में जो इन थॉट्स में इमोशनली जुड़े हुए ना, हर समय पास्ट में, फ्यूचर में, ये हमें आज अच्छा नहीं करने दे रहा। यानी एक तरह से हम डेड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि पास्ट तो डेड है और फ्यूचर अभी आया नहीं। तो डेड चीजों में फंसे रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, डेड की तरह हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी में मजा नहीं आता, जिंदगी हमें अच्छी नहीं लगती, है ना? तो वो आपको अपने अंदर की शक्ति पहचाननी है। खुद को ये सेल्फ ब्लेम करना सबसे बुरी चीज है, ठीक है? सारा गेम एनर्जी, नर्वस सिस्टम, न्यूरोसाइंस का है, जो मैंने आपको बता दिया, है ना? और साथ में अगर आप न्यूरोसाइंस को अप्लाई करते हो और प्लस प्रभु से कनेक्टेड रहते हो, तो भैया कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। आप देखना, आप एक ही महीने में अनस्टॉपेबल हो जाओगे, है ना? तो रूटीन में इस बात का ध्यान रखना। मैं पूरा रूटीन आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि भाई सबकी अपनी दिनचर्या होती है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा, ठीक है? और स्क्रीन टाइम मिनिमाइज। मन बहुत सारे बहाने बनाएगा कि अरे सर मेरे को अलार्म लिखना होता है, मुझे ये करना होता है, मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स। अरे भाई तेरे को पता है तेरे को कितनी नीड है, उतना ही कर, उतना ही फोन या लैपटॉप का यूज करनी, तो वो तेरे अंदर घुस जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? दूसरा आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। होता क्या है, इस समय हम बहुत सारे रिसोर्सेज करने की कोशिश करते हैं। भाई क्लास 11 का भी कवर करना है, 12th का भी करना है। तुझे पता है ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मोर और लेस रिपीटेशन आते हैं इन जनरल। तो पहला फोकस उसी पे कर, जितना कर उसको बार बार रिवाइज कर। इसलिए ज्यादा बुक्स, ज्यादा कंटेंट की तुझे रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तू जितना कर अच्छे से कर, और प्राइम फोकस प्रैक्टिस पे कर। होता क्या है कि हम थ्योरी को ओवर वैल्यू करते हैं, थ्योरी में फंसे रहते हैं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। भाई प्रैक्टिस करेगा उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस मॉक टेस्ट से मत बचना। अगर तेरे दिमाग में है कि मॉक टेस्ट बाद में दूंगा, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, तो तू खुद को ही धोखा दे रहा है। भाई खुद को धोखा देना बंद कर यार, अपने डर को फेस कर, आगे बढ़। असीम शक्ति है तुझ में, घबरा मत, ठीक है? रोज अपने डरों को कॉन्कर कर लेगा तू, तुझ में असीम शक्ति है, ठीक है? तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तू आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, सारा दिन लेक्चर्स में इन्वॉल्व है। भाई प्रैक्टिस कब करेगा फिर? तो इन सारी चीजों का अगर तू ध्यान रखता है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखता है, और सिर्फ मोटिवेशन से, प्लानिंग स्ट्रेटेजी से काम नहीं होगा। जो मैंने बताया आपको, जब तक आप अपनी एनर्जी को, समझ रहे हो, मैनेज नहीं करोगे, कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं आएगा और सब कुछ हाथ से निकलता जाएगा। तो इस ट्रैप से हमें निकलना है, आगे बढ़ना है, और नीट 2027 में हमें अपना बेस्ट देकर रहना है, देना है, ठीक है? और बाकी सभी के सभी जो संजीवनी कम्युनिटी है उसका हिस्सा बन जाना, टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। चलो सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।